ओम शांति। आप सब बाबा के बच्चे विशेष बाबा के घर में शिव बाबा की जयंती मनाने के लिए पहुंचे हैं। 84वीं शिव त्रिमूर्ति शिव जयंती हम ब्राह्मणों के लिए विशेष यादगार दिन है। शिव बाबा का अवतरण होना, उनका अलौकिक जन्म होना, ब्राह्मणों का जन्म होना, गीता जयंती, स्वर्णिम युग की जयंती, ब्रह्मा बाप की जयंती और सब बच्चों की जयंती। इसलिए सबसे पहले ऐसे शुभ दिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। चौरासी वर्षों से बाबा ने क्या क्या पढ़ाया है, कितना योग्य बनाया है, हर बच्चे को ज्ञान रत्नों से सजाया है। और वैसे भी कोई भी विद्यार्थी जब पढ़ाई करते हैं तो पास तभी होते हैं जब उसका पेपर होता है, इम्तिहान होता है। तो वर्तमान समय अंतिम समय अर्थात हम सब के पेपर का समय बहुत समीप है। जो कुछ हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिकल रिजल्ट हमारे सामने आएगी। इसलिए आज के इस विषय को ध्यान पर रखते हुए एक ओर हम सब देख रहे हैं कलयुग के अंत की तैयारियां, उसके विनाश की तैयारियां चारों तरफ से विशेष फोर्स से हो रही हैं। सिर्फ इशारा मिलने की देरी है। प्राकृतिक आपदाएं दिन प्रतिदिन चारों ओर बढ़ती जा रही हैं। गृह युद्ध के कई आसार दिखाई देते, साथ साथ एटॉमिक बॉम्ब्स का कब प्रभाव क्या होगा हम सब समाचार जानते और सुनते रहते हैं। वो अंतिम दृश्य जब सामने आते हैं तो अंतिम समय की परीक्षाएं भी याद आती हैं और उन परीक्षाओं में पास वही हो सकेंगे जिन्होंने अपनी परिपक्व स्थिति बनाई है, जिन्होंने अपने फाउंडेशन को बहुत मजबूत बनाया है। इसलिए इस विषय को विशेष ध्यान से सुनना, समझना, क्योंकि वर्तमान समय अनुसार हम सब जानते हैं जब कोई भी चीज़ की अंत समीप आती है तो अंत के पहले हर क्षेत्र में अति होती है। पहले अति होती है, फिर अंत होता है, फिर आदि होती है। ये बाबा के महावाक्य हैं कि बच्चे कलयुग के अंत के समय एक और जो भी हमारे रहे हुए पुराने हिसाब किताब हैं, अनेक जन्मों के कर्म के अनुसार जो हिसाब बने हैं हर आत्मा के साथ, वो अंत समय में सब चुकते होंगे, पूरे होंगे, सामने आएंगे। शारीरिक बीमारियों के रूप में, मानसिक पीड़ाओं के रूप में, कई जगह पर भटकती हुई आत्माओं के रूप में, अनेक प्रकार की अंतिम विद्या, भूत विद्या उसके रूप में, और विकारों के बने हुए पुराने संस्कारों के रूप में, मायावी के बहुरूपों के रूप में, अनेक प्रकार के पेपर हर एक ब्राह्मण आत्मा के आगे आ भी रहे हैं और आगे चल करके बड़े रूप में भी आ सकते हैं। इसलिए बाबा अपने बच्चों को पहले से ही तैयार करते कि बच्चे ऐसे समय के लिए बहुत आंतरिक पुरुषार्थ की जरूरत है। फाउंडेशन विशेष किन किन बातों का हमें बहुत पक्का करना है। सबसे पहले
समय प्रसमय बाबा हम सबका इशारा करते हैं कि बच्चे ज्ञान और योग का फाउंडेशन पक्का करो। ज्ञान सुनना और सुनाना कॉमन बात है, बच्चे भी सुना लेते हैं। 7 दिन का कोर्स करने वाले भी दूसरों को कोर्स करा देते हैं। लेकिन आत्मा ज्ञान स्वरूप बन जाए, ज्ञान उसके जीवन से दिखाई दे कि इसने ज्ञान को यथार्थ रीति से समझा है, और ज्ञान को समझने वाला, जिसने ज्ञान को अपने स्वरूप में उतारा है, जिसको बाबा ज्ञानी तू आत्मा कहते हैं, उसकी सोच, उसकी समझ, उसका बोलचाल, उसका रहन सहन हर एक बहुत अलौकिक और निराला होगा। क्योंकि ज्ञान जीवन में आया, माना उसकी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब पवित्र और स्वच्छ बनी। आत्मा की स्मृति आई कि हम सब आत्माएं हैं, शरीर के भान से डिटैच हुए, कर्म बंधनों की रस्सियों को काटने के लिए विशेष योग अभ्यास किया। बंधन मुक्त आत्मा बन जाए, उसके लिए हम सब विशेष अटेंशन रख रहे हैं। तो सबसे पहले हर एक ब्राह्मण आत्मा को, जिनको बाबा ने चुना है, जिन पर बाबा की दृष्टि पड़ी है, जिन्होंने बाबा को पहचाना है, पहचान करके बाबा कहा है, ऐसे बच्चों को बहुत समझ करके, सोच करके जो बाबा ने पढ़ाया है उसका स्वरूप बन करके दिखाना है। ज्ञान स्वरूप में आ जाए, माना कोई भी नया कर्म बंधन क्रिएट न हो। अगर हम ज्ञान मिलने के बाद भी कोई नए बंधनों में बंध रहे हैं तो ज्ञान की कमी है, ज्ञान को हमने यथार्थ समझा नहीं है। क्योंकि अगर ये ज्ञान है कि अभी वापस जाने का समय आ गया है, पूरे चक्र को हमने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पूरा किया, अब वापस घर जाएंगे, टच करेंगे और फिर नए पार्ट में, नई दुनिया में आएंगे। इसलिए पुराने जो भी 84 जन्मों में हमने हिसाब किताब बनाए, जिन जिन आत्माओं के साथ कर्म बंधन बने, अब संगम युग पर ज्ञान और योग की कैंची से उन बंधनों को काटना है। पहली समझ ये है। तो जितना हम सबका ज्ञान और योग का फाउंडेशन मजबूत है, किसी भी प्रकार की माया आएगी, किसी भी प्रकार के पेपर आएंगे, ज्ञानी और योगी आत्माएं उसको बहुत सहज पार कर लेंगी। अगर ये फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी डिस्टर्ब करेंगी, मूड खराब कर देंगी, बुद्धि को भटका देंगी। इसलिए सबसे पहले हम सबको खुद ही खुद से बात करनी है। क्या सचमुच मैंने अपनी स्थिति को ज्ञान स्वरूप बनाया है? जो हम दूसरों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, जो हमने सीखा है वो हमारे स्वरूप में आया है। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म सोच समझ कर करके ज्ञानी तू आत्मा बनकर रहते हैं। तुरंत अधैर्य तो नहीं हो जाते, अनकंट्रोल तो नहीं हो जाते, अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरा शासन है। अगर सचमुच ज्ञान और योग को हमने अपने जीवन में उतारा है तो हमारी एक एक कर्म इंद्रिय शीतल, सुगंधित, आर्डर प्रमाण कार्य करने लगेगी। दूसरा फाउंडेशन है जो वर्तमान समय माया बहुत हिलाने का प्रयास कर रही है, वो है संपूर्ण निश्चय का फाउंडेशन। बाबा हमेशा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। कभी भी स्वयं में भी ये संशय न आए, पता नहीं मैं देवता बन सकूंगा या नहीं, मेरे तो बहुत कड़े संस्कार हैं, मेरे अंदर तो ऐसी ऐसी आदतें हैं। बाबा कहते हैं अगर बाबा की नज़र आप पर पड़ी है, बाबा आपके भविष्य को जानता है, इसलिए आपके ऊपर मेहनत कर रहा है। आप कभी भी दिल से कष्ट नहीं होना, स्वयं पर स्वयं निश्चय रखो। कल्प कल्प हम विजयी बने थे, विजयमाला में आए थे और फिर विजयी बन करके ही निकलेंगे। भले कोई भी पुराने संस्कार स्वभाव हैं,
उन पर विजय होनी ही है। इस निश्चय के आधार से पुरुषार्थ की तीव्रता, पुरुषार्थ में कदम आगे बढ़ाना, साथ साथ बाबा जिस रूप में हम सबके सामने हैं, जैसे भी पाठ बजा रहे हैं, बड़ा वंडरफुल बाबा का पाठ 84 वर्षों के अंदर चला है। साकार के समय में जब तक कराची के अंदर रहे, हैदराबाद और कराची में बाबा बहुत गुप्त रहे और अधिकतर सारा पाठ संदेशियों के ट्रांस मैसेज के द्वारा चला। जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो सब जानते हैं कि बहुत दिनों तक संदेशियां ट्रांस में रहती थी। एक एक मास 15-15 दिन आँख बंद है उसी ट्रांस में सब कुछ करती थी और कई रहस्य ज्ञान के उन संदेशियों के द्वारा, छोटे छोटे बच्चे थे। गुलजार दादी 9 साल की थी जब ज्ञान में आई हैं। हमारी दूसरी दादियाँ कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 16 साल। ये कमल सुंदरी दादी मेरठ में थी, बहुत ट्रांस का उनका पार्ट था। शीलिंद्रा दादी थी, संतरी दादी थी, बहुत सारी दादियाँ थीं जिनके माध्यम से पूरा ज्ञान स्पष्ट हुआ। वो ट्रांस में जाती थी, ऊपर देखती थी सतयुग कैसे आएगा, श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, योग बल की रचना कैसे होगी, सतयुगी सृष्टि का प्रारंभ कैसे होगा, राजाई कैसे चलेगी, दरबार कैसे लगेगी। तो पूरे दृश्य देखती थी और देख करके बड़ी दादियों को बताती थी और फिर उसको एक नाटक के रूप में स्टेज के ऊपर प्रस्तुत करती थी। और फिर बाबा साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे तो उस बात को स्पष्ट करते थे शिव बाबा उनके माध्यम से। ये बच्चों ने जो बताया है इस प्रकार से है, ये राइट है, इस प्रकार है। तो ज्ञान देने का तरीका ही बाबा का अलग था। अव्यक्त बाबा का पाठ जैसे अभी चल रहा है ऐसे उस समय पीयू के रूप में पाठ चला और वो 14 साल तक चलता रहा, लगभग 14 साल, 36 से 50 तक ही। उसके बाद बाबा अबू आए, संस्था अबू में आई और यहाँ से सेवाओं का प्रारंभ हुआ। सेवाओं के आदि काल में भी ब्रह्मा बाबा बहुत गुप्त रीति से रहे। स्थापना हुई अधिकतर बहनों के फरिश्ते रूप से। जब बहनें सेवा पर निकली 52 से 52 से बहनों के चेहरे को देखकर, उनकी रूहानियत को देखकर, उनके फरिश्ते स्वरूप को देखकर लोगों पर बहुत प्रभाव पड़े और जब किसी भी व्यक्ति को दृष्टि देती थी तो ट्रांस में चले जाते थे, साक्षात्कार होते थे और कई बार पूरी सभा में सभी लोग ट्रांस में चले जाते थे। तो स्थापना का खेल था, बाबा का जादू का पार्ट था, इसलिए संस्था में भी आ गया कि यहाँ शायद जादू करते हैं, जादू लगाते हैं। लेकिन वो ज्ञान का जादू था और बाबा को स्थापना करानी थी, इसलिए वो पार्ट भी चला और उसके आधार से सेवाओं का प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद बाबा साकार में 69 तक रहे और 69 के बाद जब अव्यक्त हुए, ब्राह्मण परिवार में एक हलचल आई, अब क्या होगा? क्योंकि बाबा ने कभी पहले से तो बताया नहीं था, बच्चे साथ में हैं, साथ रहेंगे, साथ जाएंगे। तो लोग तो समझते थे ब्रह्मा बाबा ही साकार में अंत तक साथ रहेंगे। उनको ये पता नहीं था कि शरीर तो विनाशी है, तो खत्म होते ही हैं, आत्मा का साथ अविनाशी है। तो बाबा ने 18 तारीख को इस पुराने शरीर का त्याग किया और 21 जनवरी को जब बाबा की प्रवेशता हुई गुलजार दादी के तन में पहली बार, उसके बाद बाबा ने सारे रहस्य स्पष्ट किए कि बच्चे, मुरली तो जो आप सबने साकार में सुनी है उसे रिवाइज करो, वही मुरली है। उसमें बाबा ने सब राज, सब ज्ञान के रहस्य बताए हुए हैं। लेकिन बच्चे जब बाबा को बुलाएंगे और बच्चे जब मधुबन में आएंगे तो बाबा डायरेक्ट मिलन मनाने के लिए अव्यक्त रूप में पधारेंगे।
और वो अव्यक्त पाठ बड़ा वंडरफुल पाठ था। ड्रामानुसार उस पाठ में मुझे बहुत समीप रहने का सौभाग्य मिला, क्योंकि जब मैं आया तो हिंदी भाषी था और बाबा मुरली तो हिंदी में चलाते थे। मैं साथ में बैठ करके लिखने का पाठ मेरा शुरू हुआ। 73 से ही मैंने बाबा के साथ बैठ के पूरी रात बाबा बैठते थे और मैं लिखता था। वो समय से मैंने देखा अव्यक्त पाठ को, कैसे एक एक बच्चे को 15 मिनट 20 मिनट मिलना, उनके हाल चाल पूछना, उनको दृष्टि से शक्ति भरना, उनकी विशेषताएं वर्णन करना, उनका श्रृंगार ज्ञान रत्नों से करना। बाबा एक एक बच्चे पर बहुत मेहनत करते थे और वो पाठ करीब मैं समझता हूँ 74 4-5 साल चला, 69 से 74 तक। उसके बाद बाबा का मिलन हुआ पांडव भवन के मेडिटेशन हॉल में। 74 में हॉल बन गया था, वहाँ से शुरुआत हुई और फिर ग्रुप वाइज बाबा से मिलने लगे। एक एक भी मिलते थे, लेकिन अधिकतर ग्रुप पूरा खड़ा होता था बाबा के सामने और बाबा उनको वरदान देते थे। 83 में ओम शांति भवन बना और ओम शांति भवन में जब बाबा की पधरावनी हुई तो उसके बाद ग्रुप के साथ जोन वाइज मिलना, सेंटर वाइज और जोन वाइज मिलना शुरू हुआ। मिलन में बहुत बड़े परिवर्तन आते गए। भले बाबा रात भर रहे, हर बच्चे को हर प्रकार से भरपूर किया वरदानों से। धीरे धीरे संख्या वृद्धि को प्राप्त हुई, विस्तार हुआ और सबसे पहले 94 में यहाँ पर शांतिवन में पंडाल के अंदर एक मेला लगाया 94 में, और उस मेले में बाप दादा का अवतरण हुआ। टेंट में ही था और ड्रामा ये हुआ कि जब बाबा का पाठ पूरा हुआ उसके बाद बहुत जोर से आंधी तूफान बरसात पड़ी और सबके बिस्तर सबके टेंट उड़ गए। और उसके बाद सबको प्रेरणा बाबा ने ही दी, बच्चे कुछ स्थान बनाओ, बड़े बड़े हॉल बना लो, स्टेज बना लो, यहाँ ही बाबा का आगे चल के पाठ चलेगा, तो बच्चों की वृद्धि हो रही है। फिर इस शांतिवन का निर्माण हुआ और 96 इस विद्यालय की डायमंड जुबली थी। 96 में इस हॉल का उद्घाटन हुआ। ये बेहद का हॉल जहाँ पर बाबा ने 10,000, 15,000, 20,000, यहाँ तक 30,000 हजार भाई बहनों को एक साथ भरपूर किया है, मिलन बनाया। और पहले याद आता है जब बाबा इस सभा में आते थे तो दादी जी बाबा को कहती थी, बाबा इतनी दूर बच्चे बैठे हैं, उनको आपकी शक्ल भी नहीं दिखाई देती है, ये टीवी तो है ही नहीं, साधन तो थे नहीं उस समय, बाबा आप चलो पैदल चलते हैं, सब बच्चों को आप दृष्टि दे के आओ। तो दादी बाबा का हाथ पकड़ करके यहाँ से पूरी सभा में घुमाती थी बाबा को, इधर से ले जाती थी, इधर से ले आती थी। वो भी बहुत सुंदर दृश्य था, सब बच्चे रिफ्रेश होते थे, पीछे तक बाबा की दृष्टि, बाबा खुद जा कर के दृष्टि देते थे। वो भी बहुत सुंदर पाठ चला, वृद्धि होती गई, विस्तार होता गया और बाबा ने 2017 तक बहुत अथक बन करके बच्चों की सेवा की, पालना की, 48 साल तक, 69 से 2017 तक। 31/12/17 को बाबा की मुरली चली, अव्यक्त बाबा का इसी स्टेज पर पधरावनी हुई और उसके बाद 18 से लेकर दादी जी विशेष स्वास्थ्य लाभ के लिए बॉम्बे में है। कैसे कैसे बाबा का परिवर्तन, पार्ट का परिवर्तन हुआ और आज कई बच्चे समझते हैं शायद अब बाबा गुलजार दादी की बजाय किसी दूसरे तन में आएंगे, जबकि निश्चित रथ दो ही माने गए हैं, पूजे गए हैं। एक शिव बाबा का शिवलिंग के रूप में मंदिर में है और दूसरा एक छोटे नंदी के रूप में दूसरा रथ दिखाया हुआ है। एक नंदी बड़ा दिखाते हैं और दूसरा नंदी छोटा दिखाते हैं। तो शिव बाबा का जो पाठ चला, पहले ब्रह्मा बाबा के बड़े नंदी से चला और फिर गुलजार दादी के द्वारा चला। लेकिन जब से 2 साल से पाठ बंद हुआ है, तब से कई ब्राह्मण आत्माओं की बुद्धि में बहुत हलचल आने लगी।
अब पता नहीं बाबा किस तन में आएंगे या कोई आत्माएं, कई ऐसी आत्माएं हैं जो भटक रही इस वायुमंडल के अंदर, और वो बाबा की आवाज़ में आवाज़ निकाल करके भी कह देती हैं कि मैं ही बाबा हूँ और मेरे यहाँ बाबा का पाठ चलता है। इस प्रकार की जो माया है, जो कई ब्राह्मण आत्माओं को सत्य पथ से भ्रमित कर रही है, उलझन में ला रही है, और कई भोले भाले बाबा के बच्चे जिनके अनुभव का, निश्चय का, ज्ञान योग का फाउंडेशन मजबूत नहीं है, वो आत्माएं भ्रमित हो रही हैं। अब ऐसे समय पर बहुत अपनी स्थिति को परिपक्व बनाने की जरूरत है, क्योंकि माया सोनी हिरण के रूप में भी आती है। वो तो आप सब जानते हैं, यादगार में सोनी हिरण नहीं होता। राम समझा रहे हैं सीता जी को कि सोनी हिरण नहीं होता है, ये कोई छल है, ये कोई माया का रूप है। लेकिन वो नहीं परखने के कारण कहती नहीं, मुझे तो सोनी हिरण चाहिए। और उसके कारण क्या हुआ, उसकी गति वो आप सब जानते हैं। शोक वाटिका में जाना पड़ा, राम से बिछुड़ना हुआ, वियोग की स्थिति बनी। ऐसे कई बच्चे बाबा के पाठ को न पहचान करके, बाबा में थोड़ा सा भी संशय बुद्धि बन करके अपने आप को सत्य मार्ग से विमुख कर लेते हैं। बाबा अपना बहुत गुप्त कार्य अपने बच्चों से करा रहे हैं, और बाबा से अव्यक्त मिलन, अव्यक्त स्थिति के आधार से सदा काल के लिए संभव है। मैं तो आज आप सबको कहना चाहूँगा कि कल की तिथि बाबा के अवतरण की तिथि है। हम सब अमृत वेले से ही बाबा का आवाहन करें, इतना स्नेह से बाबा कहें जो बाबा अपना वतन छोड़ के हमारे बीच में आ जाए। असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन केवल दिल का प्यार चाहिए। जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है, तब तक ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप में संगम युग पर आते और जाते रहेंगे। भले दादी का रथ कैसा भी है, लेकिन बाबा मधुबन में अपने बच्चों की पालना के लिए अव्यक्त रूप में हाजिर हो जाते हैं। आप अनुभव करेंगे, भले वीडियो चलेगी, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे बाबा इस सभा में आए हुए हैं। हमने देखा है 20,000 21,000 की सभा में भी एकदम सन्नाटा हो जाता है, और दूर बैठे हुए भी बाबा की वाइब्रेशन को, उनकी दृष्टि को, उनकी शक्तियों को कैच करते हैं। लेकिन आवश्यकता ये है, ये स्मृति में न रहे कि बाबा तो आए ही नहीं। बाबा का बहुत सूक्ष्म पाठ, अव्यक्त पाठ चल रहा है, और बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव बाबा करा रहे हैं। लेकिन आवश्यकता केवल इतनी है कि हम सब बाह्य मुक्ता से बाहर आ जाएं, अंतर्मुखी बने, अव्यक्त में रह कर के अव्यक्त के अनुभव करें। तो बाबा का जो पार्ट है, स्थापना का कार्य जब तक संपन्न पूरा नहीं हुआ है, तब तक ब्रह्मा की आत्मा हम बच्चों के बीच में है, पालना निश्चित है, कर रहे हैं, करते रहेंगे। तो स्वयं में निश्चय, बाबा के हर पार्ट में निश्चय, अपने इस दैवी परिवार में निश्चय। भले हम जानते हैं समय अनुसार दैवी परिवार के बीच में, क्योंकि 84 जन्म इन्हीं आत्माओं के साथ हम रहे हैं जो संगम पर फिर मिले हैं। तो कोई भी नीचे ऊपर हिसाब किताब बने हैं, वर्तमान समय चलते चलते वो पेपर के रूप में टकराव हो जाते हैं, मन मुटाव हो जाते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत के कारण दूरियां बढ़ जाती हैं। कई प्रकार की बातें संगठन के बीच में आती हैं। बाबा कहता है बच्चे डरो नहीं, घबराओ नहीं, ये कर्जे उतर रहे हैं, आप बिल्कुल हल्के रहो, बाबा को साथी बना करके रहो। बाबा का हाथ और साथ न छूटे, परिवार यही है और इसी के साथ 84 जन्म पार्ट बजाना है। इसलिए एक दूसरे की विशेषताओं पर ध्यान दो, उनकी कमी कमजोरियों को नोट नहीं करो। अगर विशेषताएं देखते रहेंगे तो स्नेह बढ़ता जाएगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा, और जब खुद सम्मानदाता बनेंगे तो आपको उसके रिटर्न में सम्मान स्वतः प्राप्त होगा।
इसलिए आवश्यक है कि हम जैसे स्वयं में निश्चय रखते, अपने बाबा में संपूर्ण निश्चय है, ऐसे ही अपने इस परिवार में और बाबा की पढ़ाई में, ड्रामा के ज्ञान में संपूर्ण निश्चय रहे कि ड्रामा एक कल्याणकारी है। मुझ आत्मा को कोई भी परिस्थिति अकल्याण की ओर नहीं ले जा सकती। कल्याण समाया हुआ है, कुछ न कुछ उससे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसलिए डरना और घबराना नहीं है। फाउंडेशन मजबूत करो, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय में अंश मात्र भी संशय मिक्स न हो। तीसरा फाउंडेशन है अनुभव की अथॉरिटी। जो कुछ हम लोगों को कहते हैं, पहले हम उसके अनुभवी जरूर बने। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए समय देना पड़ेगा। ये बाह्य मुक्ता में आकर के आप मान लो इतने अच्छे वातावरण में, इतने अच्छे संगठन में मधुबन पहुँचे हैं, यहाँ पर भी अगर बाहर दुकानों में इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, माना आपका अपने ऊपर ध्यान नहीं है। अगर आप अंतर्मुखी होकर के लक्ष्य रखें कि जो चीज़ें अभी तक मैंने अनुभव नहीं की हैं, सिर्फ सुनी हैं, जैसे अतीन्द्रिय सुख के बारे में सुना है, परमानंद के बारे में सुना है, अव्यक्त वतन के बारे में, मूल वतन के बारे में, सतयुगी दृश्य के बारे में सुने हैं कई बातें, लेकिन क्या सुना है या उसका हमने अनुभव भी किया है? मैं आत्मा हूँ, क्या मैंने कभी अनुभव किया मैं इससे बिल्कुल अलग हूँ, ये शरीर अलग है, मैं बहुत लाइट हूँ, एक हल्की एक ज्योति पुंज हूँ? अनुभव करके तो देखो। इसके लिए समय दो, और एक बार अनुभव अगर हो गया तो कोई भी कितनी भी बड़ी रूप की परीक्षा आएगी, अनुभव के आधार से आप उसको बहुत सहज पार हो जाएंगे। हमने अनुभव किया है, मैं जानता हूँ, आप मुझे कुछ भी नहीं भ्रमित कर सकते। तो जिस बात का अनुभव अभी तक नहीं हुआ है, जाओ बाबा के कमरे में, इधर उधर जहाँ भी शांति के एकांत के स्थान है बैठ जाओ, अपने अंदर को देखो, अंतर्मुखी बन जाओ, उस सुख का अनुभव लो, उस आनंद का अनुभव लो, और अनुभव की अथॉरिटी बन करके यहाँ से जाओगे तो मैं समझता हूँ कैसी भी माया की बहुरूपों को आप सहज परख सकोगे, पार कर सकोगे। चौथी एक फाउंडेशन की बात मैं बताता हूँ, और वो फाउंडेशन अगर ब्राह्मण आत्माओं का कच्चा है तो कभी भी हिल सकते हैं, कोई भी परीक्षा उनको हिला सकते हैं। और पहला फाउंडेशन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नींव में है मन वचन कर्म की पवित्रता। जितनी आत्मा शुद्ध और पवित्र बनती जाएगी, जितनी इस देह अभिमान से डिटैच होती जाएगी, प्योरिटी का फाउंडेशन अगर मजबूत है तो कोई भी इम्प्योर भटकती हुई आत्माओं का वार नहीं होगा। नहीं तो इस वायुमंडल के अंदर बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जो इच्छा लेकर के भटक रही हैं। अचानक शरीर छूटे हैं, वासनाएं रह गई हैं, तृष्णाएं रह गई हैं, और अगर आपने प्योरिटी में दृढ़ता नहीं लाई है तो वो आत्माएं कहीं पर भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रवेश करती हैं। इसलिए आवश्यक है हम सब इस बात को अंडरलाइन करें। कलयुग के अंत में बाबा हम सबको इस बात में इतना ध्यान खिंचवा रहे हैं, बच्चे अपने मन और बुद्धि को बड़ा स्वच्छ निर्मल बनाओ, बहुत पवित्र विचारों में रमण करने की आदत डालो। जो विकारी संस्कार, विकारी आदतें बनी हैं, ज्ञान और योग की शक्ति से उनका परिवर्तन करके मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा अनादि और आदि स्वरूप संपूर्ण पवित्र है, उस स्मृति के आधार से मन वचन कर्म को पवित्र बनाकर इस पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर लो। और पांचवी बात है सत्यता की। कहते हैं सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। हम जिस नैया पर बैठे हैं, हमें संपूर्ण निश्चय है ये सत्यता की नाव है। सबसे पहले सत्यता की ज्ञान बाबा ने हम सबको यही दिया कि आप एक सत्य स्वरूप आत्मा हो। सत्य के दो अर्थ बाबा ने बताए हैं। एक सत्य अविनाशी को कहा जाता है, सत्य है अविनाशी है। प्रकृति अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है। अपने अविनाशी स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना ही सत्यता है। और दूसरा सच्चाई अंदर और बाहर की, जो हम अंदर वही बाहर।
ऐसे नहीं, अंदर का रूप एक है, बाहर का रूप दूसरा है। अगर हम सत्यता की अथॉरिटी बन जाएं तो कहते हैं सच को कभी आँच नहीं आ सकती, सच तो बिठो नच। अगर सच्चे हो तो बैठ के डांस करो खुशी में, कोई भी आपको हिला नहीं सकता है। सत्य को कभी भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सब अपने इस फाउंडेशन पर ध्यान दें कि हम सत्य मार्ग के राही हैं, हम झूठ का सहारा क्यों लें। अगर हम अपने आप में स्थित हैं, 3 बातें हमारी सत्यता को खत्म कर रही हैं, अंडरलाइन कर लेना। सबसे पहले है देह भान। अभिमान अलग है, भान अलग है। नेचुरल आत्मा इस शरीर के साथ पाठ बजाते बजाते इस भान में आ गई कि मैं ही शरीर हूँ। और बाबा ने शुरू से यही बात पक्का कराया, आप शरीर नहीं हैं, आप एक आत्मा हैं। जैसे देह अभिमान, देह भान पक्का हो गया है, ऐसे आत्म भान पक्का हो जाए। चलते फिरते अभ्यास हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी शक्ति हूँ और मैं इस शरीर को चलाने वाली मालिक हूँ, कर्मेंद्रीय जीत हूँ। तो जितना देह भान टूटता जाएगा, आत्म अभिमानी स्टेज बनती जाएगी, उतना देह भान के बाद अभिमान समाप्त हो जाएगा। अभिमान आ गया ना, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस कुल का हूँ। व्यक्ति को अपना अभिमान कितना, देह के कारण, देह की जाति का अभिमान है, देह की पद पोजीशन का अभिमान है, देह की पढ़ाई लिखाई का अभिमान है, जो पढ़ा लिखा है उसका अभिमान आ गया, धन दौलत है उसका अभिमान आ गया, और अभिमान ने अहंकार का रूप ले लिया। देह भान से अभिमान शुरू हुआ और अभिमान के बाद देह अहंकार आ गया कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, ये तो कुछ भी नहीं समझते हैं। ये अभिमान, ये हम सबको इस अंतिम स्थिति में परिपक्व स्थिति बनाने के लिए इन तीनों को कहते, देह अहंकार को मारो, इतना निर्माण चित बन जाओ, अहंकार का अंश भी न रहे, निर्माणता का कवच पहन लो। अपने आप कई विकार भाग जाएंगे, छुट्टी ले लेंगे, क्योंकि सभी विकारों का जन्मदाता देह अभिमान और देह अहंकार है। जब देह अहंकार टूटता है, देह अहंकार बड़े रूप में आ जाता है, तो उसकी पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है कि मेरी बात को इन्होंने क्यों नहीं माना, मैंने जो कहा मैं राइट हूँ, ये लोग नहीं समझते हैं। फिर उसको सिद्ध करते हैं और उनको जोश आता है, गुस्सा आता है। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे बहुत निर्माण चित्त बनो, आत्म अभिमानी सत्य स्वरूप में स्थित रह करके देहभान, देह अभिमान और देह अहंकार को अगर जीत लोगे तो आपकी स्थिति बहुत नम्र चित्त, निर्माण चित्त, निर्मोही बन जाएगी। क्योंकि अंतिम पेपर में बहुत थोड़े समय में पेपर आएगा। बाबा कहता है मैं पेपर भी आउट करता हूँ, समय भी आउट करता हूँ, फिर भी पास तो 8 ही होते हैं। इतना बड़ा पेपर है, समझ जाओ कि 1 सेकंड का पेपर, जब अंतिम श्वास निकल रही है उस समय एक बाबा की याद आए, कोई भी देहधारी याद ना आए, कहीं पर भी बुद्धि न जाए। नहीं तो कहते हैं, कहानी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति ने सुना था कि कलयुग के अंत में राम नाम लेने से नाम के आधार से पार हो जाएंगे। तो उसने समझा नाम तो बच्चों का ही याद आता है, अंत समय में सामने वही होते हैं। तो उसने बड़े युक्ति से अपने एक बच्चे का नाम राम रख लिया, एक बच्चे का नाम मोहन रख लिया, एक का नाम कृष्ण रख लिया। 3 बच्चे हुए, तीनों के नाम उसने भगवान के नाम पर, देवताओं के नाम पर रख लिए कि जब राम नाम लेने से नाम से ही पार हो जाते हैं तो या तो कृष्ण याद आएगा, या मोहन याद आएगा, या राम याद आएगा। जब ये बच्चे तीनों बड़े हुए और उस व्यक्ति के शरीर छोड़ने का टाइम आया, लेटा हुआ था, लेटे लेटे कहता है राम कहाँ है। तो उसको ये था कि भगवान की याद में शरीर छूटना चाहिए। तो राम भी सामने बोला, बाबूजी मैं भी आपके सामने हूँ। फिर मोहन कहाँ है, तो भी सामने आ गया, कहता मैं भी बाबूजी यहीं पर हूँ। कृष्ण कहाँ है, तो भी सामने आ गया, मैं भी आपके सामने। अब तीनों को देखा और उसको फट से गुस्सा में आता है, कहता है जब तुम तीनों यहाँ खड़े हो तो दुकान में कौन है।
और दुकान में कौन है कहते उसके प्राण निकल गए। याद क्या आया? तीनों सामने हैं और फिर भी याद तो दुकान ही आई। क्यों? जिस तरफ हमारा बहुत काल का टेंशन रहा है, अंत में वही याद आएगा। भले भगवान भी आपके सामने आ जाए, वो याद नहीं आएगा। इसलिए हम सबको बाबा कहते हैं बच्चे एवर रेडी रहो, लेकिन एवर रेडी के साथ साथ ये भी कहते हैं बहुत काल से अभ्यास करो, बहुत काल से एक वृत्ता बन करके रहो, एक बाबा दूसरा न कोई। जब देह और देह के संबंधों से पहले से सबसे बुद्धि योग टूटा हुआ होगा, तब उस सेकंड के पेपर में बाबा सामने आएगा और अंत मति सोगति। इसलिए अंत समय में किसकी याद आएगी? उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल से प्रभु प्रीति चाहिए, तभी प्रभु की याद आएगी। नहीं तो कहीं न कहीं देह में, संबंधों में, धन दौलत में, जहाँ पर कुछ छिपाया होगा वहाँ पर, या कोई संस्कार में, खाने पीने की आदतों में, जिसके वशीभूत हम बहुत समय तक रहे हैं, अंत समय में वो सामने आ जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान देना। बाबा कहता है बहुत काल से ऐसी परिपक्व स्थिति बनाओ कि मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। अब मैं आपको 5 बातें सुना देता हूँ अंतिम पुरुषार्थ की। करेंगे सभी? वायदा करना, जैसे शिवरात्रि पर झंडारोहण में वायदा करते हैं ना, ऐसे वायदा करना। तो अंतिम स्थिति, परिपक्व स्थिति ऐसी बनेगी, कैसा भी पेपर आए उसको सहज पार कर लेंगे। एक तो समय अनुसार, अब बाबा कहते हैं बच्चे जो तुम्हारे काम की बातें नहीं हैं वो देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, जो तुम्हारे काम की नहीं है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? ये कैसे कर रहा है? इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। कई लोग उसमें बहुत बुद्धि को डिस्टर्ब करते हैं, बहुत बुद्धि चलाते हैं और मन अशांत कर लेते हैं। बाबा कहता है हर आत्मा का अपना पार्ट है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तुम उसके बीच में इंटरफेयर नहीं हो, तुम अच्छे से अच्छा करते चलो, जो करेगा वो पाएगा। इसलिए मुझे देखते हुए भी नहीं देखना है, जो मेरे काम की बातें नहीं है वो नहीं सुननी है। अगर स्थिति परिपक्व बनानी है तो पहला स्लोगन ये है। दूसरी बात है, बहुत विस्तार हो रहा है और बढ़ेगा। सेवाओं का भी विस्तार हो रहा है, परिवार का भी विस्तार हो रहा है, समस्याओं का भी विस्तार हो रहा है, संस्कारों का भी विस्तार हो रहा है। बहुत विस्तार में दुनिया जा रही है और बाबा कहता है विस्तार में सार छिप न जाए, सार स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो। विस्तार में सार को देखने की कोशिश करो। ब्रह्मा बाबा ने इस अभ्यास से अपनी कर्मातीत स्थिति बना ली। पहले बाबा के पास पत्र आते थे, 10-10 पेज, 15-15 पेज, बाबा पढ़ता था, ध्यान देता था, जवाब देता। बाद में कहता था बच्चे ये छोड़ दो, इसको फेंक दो फाड़ के। विस्तार को बाबा ने एकदम छोड़ दिया। कारोबार के विस्तार में भी बाबा नहीं गए, समेट गया, सब समेट लिया और कर्मातीत बन गया। तो विस्तार को सार में, जो उसका सार है, इसेंस है, उसको समझ करके उसको धारण करने का अभ्यास करो। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ये दुनिया में ऐसी है, ये बातें हैं, सब कुछ बाबा कहता होगा। ये अति में जा रहा है, सब होगा, उसको साक्षी होकर के देखो। तो तीसरी बात है, एक है देखते हुए भी न देखो, जो ऐसी काम की बातें नहीं उन्हें न सुनो। दूसरी है विस्तार को सार में देखने का, अनुभव करने का अभ्यास करो। और तीसरी साक्षी दृष्टा स्थिति, अपने पार्ट को भी साक्षी होकर के देखो। और जो हमारे संबंध संपर्क में आत्माएं आ रही हैं उनके पार्ट को भी साक्षी होकर के देखो। भले बहुत स्नेही हैं, समीप हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा पार्ट आ रहा है तो उनके दुख के पार्ट में खुद दुखी नहीं हो जाना। ऐसे रहम दिल नहीं बन जाओ, ये बेचारा इतना दुखी है, कई उसको देख करके खुद दुखी हो जाते। और बाबा कहता है बच्चे तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम मदद जो कर सकते हो करो, तुम उनको सहयोग दो, लेकिन खुद दुखी होकर के सहयोग दोगे तो उसके दुख कैसे दूर होंगे। तो दुख दूर करने वाली आत्माएं
किसी के पार्ट को देख करके खुद दुखी नहीं होंगी। साक्षी दृष्टा स्थिति, देखो जो मदद कर सकते हो करो, नहीं तो न्यारे हो जाओ। साक्षी दृष्टा स्थिति का अभ्यास। और चौथी बात है, हर दृश्य को देखते हुए सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास। लग सकता है फुल स्टॉप तो बड़ी मेहनत का काम नहीं है, बच्चा भी लगा देता है, ऐसे बिंदी रख के स्टॉप। बाबा कहता है क्वेश्चन मार्क तो टेढ़ा है और फुल स्टॉप सीधी बिंदी है या डंडा है। तो हम सब फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करें। सब कुछ चल रहा है, सब अच्छा है, हमें इस विषय में सोचने की जरूरत नहीं है। कईयों की आदत होती है सोच सोच करके बात को बहुत बड़ा कर देने की। बात बड़ी तब होती है, बाबा कहते हैं तिल जैसी बात ताड़ जब बनती है, कैसे बनती है? जब बहुत सोच लिया जाता है, बहुत सोच लेते हैं और इतना सोच लेते हैं जो रात की नींद ही पिटा देते, टेंशन में आ जाते, ये इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और सोच सोच करके बस उसी में उलझे रहते रात भर, वही चिंतन। वो संकल्प शांत करते फिर वही उठ जाता। ये सोचने की आदत कई बीमारियों को बढ़ा रही है। हम सब इस आदत पर ध्यान दें और अपने संकल्पों को ब्रेक लगाएं। सब कुछ ड्रामा में फिक्स और एक्यूरेट है। मुझे अपने चिंतन को व्यर्थ नहीं गंवाना है, बात को बढ़ाना नहीं। सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए, इसका अभ्यास करके देखो। संकल्प शांत हो जाते, फुल स्टॉप माना क्या? संकल्प की गति जो बहुत फास्ट है वो एकदम ब्रेक लगे और बाबा की तरफ चली जाए। फुल स्टॉप लगना माना खड़े हो जाना नहीं। ब्रेक लगाने का अर्थ नहीं है ब्रेक लगा के गाड़ी खड़ी कर दो, मंजिल पर कैसे पहुंचोगे? ब्रेक वहां लगाई जाती है जहां एक्सीडेंट होने वाला होता है, जहां कोई खड्डे होते हैं, जहां कोई बैरियर आते हैं। ऐसे समय पर ड्रामा की ब्रेक लगाओ और फिर से अपने अच्छे अच्छे रमणीक अच्छे शुद्ध संकल्पों में रमण करो और मंजिल को पालो। तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास, व्यर्थ को स्टॉप लगाने का ध्यान देना। और पांचवी बात याद रखना, हम सब का साथी 1000 भुजाओं वाला बाबा है। कैसी भी बातें, कैसी भी परीक्षाएं आएंगी, बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ना। परीक्षाएं आपकी पास हो जाए, क्रॉस हो जाओगे। बाबा आपके साथ है, मददगार है। सिर्फ एक ही संकल्प देता है। पिछली मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे अगर मेरी मदद चाहिए तो सिर्फ दिल से कहो एक बार मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ताली तो बजा रहे हो लेकिन अनुभव किया है? अनुभव करना, ये अनुभव की बात है कि कैसी भी बातें आ जाएं, अगर सच्चाई है, बहुत बाबा से सच्चे दिल का प्यार है। और एक और शर्त है इसके पीछे, वो शर्त ये है, मदद तो करता है लेकिन अगर पहले संकल्प में बाबा याद आए तो मदद करता है। अगर आपने पहले किसी देहधारी को याद कर लिया, फलाना डॉक्टर होता, फलाना भाई होता, वो मदद करता, इसी समय पर उसका साथ होता तो पार हो जाते। बाबा कहता पहले उसको देख लो फिर मेरे को याद करना। इसलिए क्या करेंगे, कुछ भी हो, कैसी भी परीक्षा है, चाहे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक, भटकती हुई आत्मा, कोई भी परीक्षाएं आए, लेकिन पहले मेरा बाबा सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं के साथ अपने सामने हाजिर हो जाएगा। करके देखो, अनुभव करके देखो। बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं, बाबा कहो कहीं न कहीं से, भले किसी से कराए, वो तो निराकार है लेकिन कराएगा तो बच्चों से ही, लेकिन कहीं न कहीं से उसका हल दे देता, बच्चे ये करो, ये करो, ये करो। बहुत बार हम लोगों को ऐसे अनुभव होते। हम लोग भी कई कई अकेले गए हैं विदेशों में, इधर उधर सब जगह अकेले अकेले, इंग्लिश नहीं आती, वहाँ की भाषा नहीं आती, जाते हैं देखते हैं। एक बार मैं गया एक स्थान पर, फिजी गया, न्यूजीलैंड से फिजी एक भाई मुझे ले गया। थोड़ी सी कहानी सुना के पूरा करता हूँ। तो जब मैं उधर गया तो कुछ ड्रामा ऐसा था, कुछ बाबा को हमारा और अनुभव बढ़ाना था। तो हमारे साथ एक भाई था,
और भाई से जब उस भाई ने जो बिठाने आया था उसने पूछा कि आपका टिकट आपके पास है? तो वो कहता है इनके पास है, मेरे लिए कहता है। और मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने कहा नहीं मेरे पास नहीं, इसके पास है। अब दोनों मूंझ गए, दोनों कहे मेरे पास नहीं, मैं कहूँ मेरे पास नहीं, वो कहे मेरे पास नहीं। अब बताओ, मैं फिजी में बैठा हूँ, टिकट हाथ में नहीं, आगे प्लेन में कैसे जाएंगे? तो वो जब वहाँ गए बोर्डिंग के लिए, तो बहन जो हिंदी जानती थी वो बहुत बोलती, भाई जी आपको क्या तकलीफ है, आप सामान दो, प्लेन जाने वाला है। और हम लोगों के पास टिकट नहीं, सामान क्या दूँ? और जब मैंने बोला कि हम फिजी से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जाने वाले हैं, तो बेचारी ने न्यूजीलैंड सुना, ऑस्ट्रेलिया सुना नहीं। तो न्यूजीलैंड की फ्लाइट में हमारा नाम ढूंढती रही, मिला ही नहीं। प्लेन चला गया, हम खड़े रहे। जब चला गया तो भाई कहता अभी तो प्लेन गया, अभी तो अगला प्लेन तो 8 घंटे के बाद मिलेगा, जब तक आप यहीं पर बैठो और मैं टिकट और सब प्रबंध करके सेंटर से जाऊंगा। 1-1.5 घंटे के रास्ते पर सेंटर था, वहाँ से तैयार करके सब ले आता हूँ, फिर आपको भेज दूंगा। तो हमको बिठा दिया एक स्थान पर, ऐसे ही खाली जगह थी, हम अकेले बैठे थे, हमारे साथ वो भाई था, दोनों जने चादर बिछा के स्थान पर बैठ गए। उस भाई को अब बोरिंग हो रही थी, 8 घंटा बैठना कोई सहज बात थोड़ी है। उसने कहा भाई जी आप बैठो, मैं थोड़ा चक्कर लगा के आता हूँ दुकानों की तरफ। अब सामान लेके मैं ऐसे अकेले बैठा था, आ गए 5-6 फिजी वाले काले काले लोग, ऐसे आ गए सामने। पहले तो बोला राम राम, हिंदी वाले हैं उधर सब। तुमने कहा राम राम भाई, आके बैठ गए बाजू में। बोले आप यहाँ क्यों बैठे अकेले, आपको पता है यहाँ का जो माहौल है बहुत खराब है, लोग बड़े झूठे हैं, सब लूट जाते हैं, छीन जाते हैं। और जिसने आपको बोला, मैंने बोला कि ऐसा हुआ है, टिकट लेने के लिए हमारा भाई गया है, कुछ कारण से टिकट गुम हो गया है। तो कहता है ये सब झूठे लोग हैं, कोई नहीं आने वाला है और कुछ नहीं आपको मदद मिलने वाली है, अब आप क्या करेंगे अकेले यहाँ पर बैठ करके। तो वहाँ पर एक मंदिर था, बड़ा रमणीक मंदिर बना था, राम लक्ष्मण और हनुमान का। तो मैंने कहा कि भैया ऐसा है कि हम तो यूपी से आए हैं और राम के भगत हैं, और यहाँ राम का मंदिर है, अगर वो नहीं आएगा तो हम भी यहाँ राम की पूजा करेंगे और यहाँ ही बैठेंगे, और भगवान अपने आप खिलाएगा, राम जी अपने आप खिलाएंगे। तो जब देखा उत्तर देने का रमणीक तरीका था, और हंसते हंसते उससे मैं बात किया, क्योंकि मुझे डर नहीं था कोई चीज़ का, और ऐसे कोई हमारे पास पैसे भी नहीं थे इतने कुछ जो ले जाएगा, सामान क्या करेगा, हमारे कपड़े क्या करेगा। बहुत निश्चिंत होकर के ऐसे बैठे बात कर रहे थे। उसने देखा ये तो कुछ कहते नहीं। फिर मैंने उसके प्रसाद था, टोलियाँ थी, कुछ साहित्य था, ने दिया, हमने कहा पढ़ो खाओ टोली। कहता है भाई जी फिर भी अगर कोई सहयोग की जरूरत हो तो हम लोगों को बताना, अब मैं समझता हूँ आएंगे नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, आप तो जाओ। तो वो चला गया। उसके बाद मैं अकेला ही बैठा था। थोड़ी देर के बाद 1-2 घंटे के बाद वो भाई सामान वामान लेके सब आ गया। आया, कहता है अभी तो बहुत टाइम है और आपको मैं अभी 5 स्टार होटल का अनुभव कराता हूँ सागर के किनारे पर, आप 2 घंटा वहाँ रेस्ट कर लो, विश्राम कर लो, फिर प्लेन में जाना। अब वो सब पूरा हो गया। जब फिर प्लेन में पहुँचे तो कहती है भाई जी आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हो, क्या ज़रूरत है। एयर होस्टेस वहाँ वाली कहते हैं, बोर्डिंग वाली, आपको न्यूजीलैंड भेज देते हैं, 3 घंटे में पहुँच जाओगे। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए 6 घंटा, फिर न्यूजीलैंड 9 घंटा। और ऐसा उसने टिकट हमारा निकाला बिना पैसा लिए। कहती मेरी गलती हुई, आप जाओ, और हमको ऑस्ट्रेलिया वहाँ फिजी से न्यूजीलैंड भेज दिया। इतना बाबा ने अनुभव कराए, रेस्ट कराए, और ऐसे लगता था बाबा एकदम हमारे सिर पर है, साथ है, जरा भी भय नहीं, 1000 भुजाओं वाला साथ है, निर्भय स्थिति, और सारी मेहनत दूर कर दी। उल्टे रास्ते जो टिकट बना था उसको सीधा कर दिया और बिना पैसे के हमको वहाँ पर पहुँचा दिया। तो कहने का बात है कि ऐसे समय पर जब परीक्षाएं आती हैं कोई भी प्रकार के, तो बहुत छोटी बात है, लेकिन कभी कभी बड़ी परीक्षाएं आ जाती हैं तो भी अपनी स्थिति को बहुत धैर्यवत बनाने की जरूरत है। धैर्यता, पहले सोचो समझो और बाबा का आह्वान करो। बाबा आप हमारे साथ हो, 1000 भुजाओं वाले हो, आप तो बहुरूपी 1 सेकंड में आ सकते हो, जा सकते हो। बाबा को कंबाइंड बना लेंगे
तो कैसी भी परीक्षाओं को पार कर सकेंगे। तो अंतिम समय के लिए बाबा को कंबाइंड अनुभव करने का अभ्यास करना। ओम शांति।